हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है किंग एंड हीज लेजी सब्जेक्ट्स। किंग यानी कि राजा, एंड यानी कि और, हीज यानी कि उसकी, लेजी यानी कि आलसी, सब्जेक्ट्स यानी कि प्रजा। किंग एंड हीज लेजी सब्जेक्ट्स, राजा और उसकी आलसी प्रजा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वाइज किंग। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। देयर वॉज यानी कि था, अ यानी एक, वाइस यानी कि बुद्धिमानी, किंग यानी कि राजा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वाइस किंग, एक समय की बात है, एक बुद्धिमान राजा था। ही स्पेंट हीज टाइम ट्राइंग टू इम्प्रूव द लीव्स ऑफ हीज सब्जेक्ट्स। ही उन्होंने, स्पेंट यानी कि बिताया, हीज टाइम यानी कि अपना समय, ट्राइंग टू इम्प्रूव यानी कि बेहतर बनाने में, लीव्स यानी कि जिंदगी या फिर जीवन, ऑफ यानी को, हीज सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा। ही स्पेंड हीज टाइम ट्राइंग टू इम्प्रूव द लीव्स ऑफ हीज सब्जेक्ट। उन्होंने अपना समय अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने में बिताया। One day, the king decided to see for himself how people lived in his kingdom. One day, एक दिन, king decided राजा ने निश्चय किया, to see देखने का, himself यानी कि स्वयं, how यानी कैसे, people यानी कि लोग या फिर प्रजा, lived यानी कि रहते, in यानी में, his kingdom यानी कि उसके राज्य में। One day, the king decided to see for himself how people lived in his kingdom. एक दिन राजा ने स्वयं यह देखने का निश्चय किया कि उसके राज्य में लोग कैसे रहते हैं। He woke up early one morning and rode into town on his horse. He यानी कि वह या फिर वे, वॉक अप यानी कि उठे, अर्ली यानी कि जल्दी, वन यानी कि एक, मॉर्निंग यानी कि सुबह, एंड यानी और, रोड यानी सवार, इनटू यानी कि में, टाउन यानी कि शहर, ऑन यानी पर, हीज हॉर्स यानी कि उनके घोड़े पर या फिर उसके घोड़े पर। ही वॉक अप अर्ली वन मॉर्निंग एंड रोड इनटू टाउन ऑन हीज हॉर्स। एक सुबह वह जल्दी उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर शहर में चला गया। The king stopped at one place. The king राजा, stopped यानी कि रुका, at one place यानी कि एक जगह पर। The king stopped at one place. राजा एक जगह रुक गए। He dug a hole right in the middle of the road. He यानी कि उन्होंने या फिर उसने, डग यानी कि खोदना, अ यानी एक, होल यानी कि गड्ढा, राइट यानी कि सीधे, इन यानी कि में, मिडल यानी कि बीच में, ऑफ यानी के, द रोड यानी कि रोड के, रोड के। ही डग अ होल राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने या फिर उन्होंने सड़क के ठीक बीच में एक गड्ढा खोदा। देयर ही प्लेस्ड अ जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देर यानी कि वहाँ पर, वहाँ, ही यानी कि उन्होंने या फिर उसने, प्लेस यानी कि जगह पर, अ यानी एक, जार यानी कि जग या फिर घड़ा, फुल यानी कि पूरा भरा हुआ, फुल ऑफ यानी क्या, फुल ऑफ
गोल्ड यानी के सोने के कॉइन्स से भरा हुआ। देयर ही प्लेस्ड अ जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वहाँ उन्होंने या फिर उसने सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा रखा। देन द किंग ब्राउट अ स्टोन एंड प्लेस्ड इट ऑन द होल। देन यानी कि तभी, किंग यानी कि राजा, ब्रोट अ स्टोन यानी कि लाकर, पत्थर लाकर, एंड यानी और, प्लेस्ड यानी कि जगह पर, इट यानी कि वह, ऑन यानी पर, होल यानी कि छेद। देन द किंग ब्रोट अ स्टोन एंड प्लेस्ड इट ऑन द होल। तभी राजा ने एक पत्थर लाकर छेद पर रख दिया। हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री द किंग लुक्ड डाउन एट द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। हाइडिंग यानी कि छुपा, बिहाइंड यानी कि पीछे, अ यानी एक, ट्री यानी के पेड़, किंग यानी कि राजा, लुक्ड यानी कि देख रहा, लुक्ड डाउन यानी कि देख रहा, एट स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थर, इन यानी में, मिडल यानी कि बीच में, ऑफ यानी के, रोड यानी कि रास्ता। हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री द किंग लुक्ड डाउन एट द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। एक पेड़ के पीछे छिपकर राजा ने सड़क के बीचों बीच पत्थर को देखा। A farmer was driving his car to the vegetable market. एक फार्मर यानी कि किसान, वॉज यानी कि था, ड्राइविंग यानी कि जा रहा या फिर चलाकर जा रहा, हीज यानी कि उसकी, कार्ट यानी कि गाड़ी, वेजिटेबल मार्केट यानी कि सब्जी मंडी। अ फार्मर वॉज ड्राइविंग हिज कार टू द वेजिटेबल मार्केट। एक किसान अपनी गाड़ी चलाकर सब्जी मंडी जा रहा था। ही सॉ द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड बट डिड नॉट मूव इट। ही उसने सॉ देखा, स्टोन पत्थर, इन में, मिडल बीच में, ऑफ यानी के, रोड यानी के रास्ते के, बट लेकिन, डिड नॉट यानी कि नहीं, मूव यानी कि सरकाया या फिर हटाया, इट यानी कि उसे या फिर वह। ही सॉ द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड बट डिड नॉट मूव इट। उसने सड़क के बीच में पत्थर देखा लेकिन उसे हटाया नहीं। He carefully draw past avoiding the stone. He वह carefully सावधानी से, draw यानी कि चलता रहा या फिर आगे बढ़ता रहा, draw past यानी कि आगे बढ़ता रहा, avoiding यानी कि ध्यान नहीं देना यानी कि उसे अनदेखा करना, स्टोन यानी कि पत्थर। He carefully draw past avoiding the stone. वह सावधानी से पत्थर से बचते हुए आगे बढ़ा। A little while later, a soldier was seen walking down the road. एक little यानी कि थोड़ी ही देर में, a little while later यानी कि थोड़ी देर बाद, a little while later, एक सोल्जर यानी कि सिपाही, was यानी कि था, seen यानी कि देख रहा, यानी कि देखा, या फिर दिखाई दिया, walking यानी कि चल रहा या चलते रहा, down रोड यानी कि रास्ते पर। A little while later a soldier was seen walking down the road. थोड़ी देर बाद एक सिपाही सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। He tripped on the stone and very nearly hit the ground. He वह, tripped यानी कि फिसलना, on यानी पर, stone यानी कि पत्थर, and यानी और, very nearly hit the ground यानी कि जमीन पर गिरने ही वाला था। He tripped on the stone and very nearly hit the ground. वह पत्थर पर फिसल गया और जमीन पर गिरने ही वाला था। He spoke some
angry words and went away. He वह spoke यानी कि कहा, some यानी कि कुछ, angry यानी कि गुस्से से, words यानी कि शब्द, and यानी और, went यानी कि went away यानी कि वहां से गया, या फिर चला गया. He spoke some angry word and went away. उसने कुछ क्रोध भरे शब्द कहे और चला गया. Then a milkmaid came along. Then तभी एक मिल्कमेड दूध वाली came आई, came along यानी कि आई. Then a milkmaid came along. तभी एक दूध वाली आई. She had one milk pot on her head. She वह या फिर उसके, had यानी कि था, वन यानी कि एक, मिल्क यानी कि दूध, पॉट यानी कि घड़ा या फिर बर्तन, ऑन यानी पर, हर यानी कि उसके, हेड यानी कि सर पर. शी हैड वन मिल्क पॉट ऑन हर हेड. उसके सिर पर एक दूध का बर्तन था. शी स्टेप्ड ऑन द स्टोन, लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल. शी वह, स्टेप्ड ऑन द स्टोन यानी कि पत्थर पर पैर रखकर, लॉस्ट यानी कि खो देना, हर यानी कि उसका, बैलेंस यानी कि संतुलन, हर बैलेंस यानी कि अपना संतुलन, एंड फेल यानी कि, एंड यानी कि और, फेल यानी कि गिर पड़ना, गिरना. शी स्टेप्ड ऑन द स्टोन, लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल. वह पत्थर पर पैर रखकर अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी. द मिल्क पॉट ऑन हर हेड फेल टू द ग्राउंड, स्पिलिंग द मिल्क. द मिल्क पॉट दूध का बर्तन, ऑन पर, हर उसके, हेड सर, फेल गिर पड़ना, ग्राउंड यानी कि जमीन पर, स्पिलिंग ऑल यानी कि सारा गिर पड़ा, मिल्क यानी कि दूध. द मिल्क पॉट ऑन हर हेड फेल टू द ग्राउंड, स्पिलिंग ऑल द मिल्क. उसके सिर पर रखे दूध के बर्तन से सारा दूध जमीन पर गिर गया. शी कलेक्टेड हर मिल्क पॉट एंड लेफ्ट. शी वह, कलेक्टेड यानी कि जमा करना या फिर समेटना या फिर उठाना, हर यानी कि उसका, मिल्क पॉट यानी कि दूध का बर्तन, एंड यानी और, लेफ्ट यानी कि निकल जाना या फिर चले जाना या फिर सरक जाना. शी कलेक्टेड हर मिल्क पॉट एंड लेफ्ट. उसने अपना दूध का बर्तन उठाया और चली गई. Then a traveler came across the stone. Then तभी एक ट्रैवलर यात्री, came यानी कि आया, across the stone यानी कि पत्थर पर पड़ी, यानी कि नजर उसके उस पत्थर पर पड़ी, across the stone. Then a traveler came across the stone. तभी एक यात्री की नजर उस पत्थर पर पड़ी. He realized that the stone in the middle of the road could hurt someone. He यानी कि उसे, realized यानी कि एहसास हुआ या फिर महसूस हुआ, that the stone यानी कि यह पत्थर, in यानी कि में, the यानी कि एक, middle यानी कि बीच में का, ऑफ यानी का, रोड यानी कि रास्ता, कुड हर्ट यानी कि चोट पहुंचा सकता है, शक्यता दर्शाने के लिए कुड का यूज हुआ है. समवन यानी कि किसी एक को या फिर किसी को. He realized that the stone in the middle of the road could hurt someone. उसे एहसास हुआ कि सड़क के बीच का पत्थर किसी को चोट पहुंचा सकता है. So he moved the stone and kept it on the side of the road. So इसलिए ही उसने, moved यानी कि हटाया,
स्टोन यानी कि पत्थर, एंड यानी और, केप्ट यानी कि रखा, इट यानी कि वह, ऑन यानी पर, साइड यानी कि किनारे, ऑफ यानी के, रोड यानी के रास्ता। सो ही मूव्ड द स्टोन एंड केप्ट इट ऑन द साइड ऑफ द रोड। पत्थर को हटाकर सड़क के किनारे रख दिया। उसे जब महसूस हुआ कि ये पत्थर किसी को चोट पहुंचा सकता है, तो तभी उसने इसलिए क्या किया, पत्थर को हटाकर सड़क के किनारे रख दिया। देर अंडरनेथ द स्टोन ही सॉ द जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देर वहां, अंडरनेथ द स्टोन पत्थर के नीचे, ही उसे सॉ दिखाई दिया, जार यानी कि घड़ा या फिर बर्तन, फुल यानी कि भरा हुआ, ऑफ यानी क्या, गोल्ड यानी कि सोने, कॉइन्स यानी कि कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। देर अंडरनेथ द स्टोन ही सॉ द जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वहां पत्थर के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिखाई दिया। The king saw that the traveler was noble-minded and unselfish. The king राजा saw देखा that वह traveler यात्री was था noble-minded नेक दिल वाला या फिर अच्छी सोच वाला, एंड और अनसेल्फिश यानी कि निस्वार्थी। द किंग सॉ दैट द ट्रैवलर वॉज नेबल माइंडेड एंड अनसेल्फिश। राजा ने देखा कि यात्री नेक दिल और निस्वार्थी था। द किंग मेड द ट्रैवलर हीज चीफ मिनिस्टर। द किंग राजा मेड बनाया, ट्रैवलर यात्री को, हीज अपना, चीफ मिनिस्टर मंत्री मुख्यमंत्री बनाया। द किंग मेड द ट्रैवलर हीज चीफ मिनिस्टर। राजा ने यात्री को अपना मुख्यमंत्री बनाया। एवरीबडी इन द विलेज लर्नड देयर लेसन एंड वेर नेवर लेजी अगेन। एवरीबडी हर लोग या फिर सभी लोग, इन यानी कि में, द विलेज यानी कि गांव, लर्न यानी कि सीखा, देयर लेसन यानी कि अपना सबक, एंड और वेर था, नेवर यानी कि नहीं, लेजी अगेन यानी कि आलसी, फिर कभी आलसी नहीं हुए, नेवर लेजी अगेन। एवरीबडी इन द विलेज लर्नड देयर लेसन एंड वेर नेवर लेजी अगेन। गांव के सभी लोगों ने अपना सबक सीखा और फिर कभी आलसी नहीं हुए। तो चलिए यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।